तुम अभी हेडफोन्स लगाए बैठे हो, शायद थके हुए हो, शायद फ्रस्ट्रेटेड हो और शायद डीप डाउन तुम्हें पता भी है कि प्रॉब्लम क्या है, पर फिर भी तुम उसे फिक्स नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हारे किसी प्रोडक्टिविटी गुरु ने नहीं बताई, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं आई, किसी मॉर्निंग रूटीन थ्रेड में नहीं थी। और वो ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम कम काम करते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम बहुत ज्यादा हाँ कहते हो। लसाकाक। वो सुबह जो तुम भूलना चाहते हो, एक सीन इमेजिन करो। सुबह के 9 बज रहे हैं, तुम लैपटॉप खोलते हो। तुम्हारी स्क्रीन पर एक साथ ओपन है 3 क्लाइंट्स के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, 2 कॉलीग्स की ईमेल जिनका जवाब कल से ड्यू है, एक बॉस का मैसेज जो अर्जेंट लिखा है, और एक नया टास्क जो अभी अभी आया है, जिसे तुमने बिना सोचे हाँ कर लूंगा कह दिया। तुमने टेक्निकली काम शुरू कर दिया, पर क्या तुमने एक्चुअली कुछ किया? नहीं। तुमने सिर्फ एक टैब से दूसरे टैब पर जंप किया, एक ईमेल से दूसरी ईमेल पर, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम पर। पूरा दिन गया। शाम को लैपटॉप बंद करते वक्त एक भी चीज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई, और तुम उस रात 3 बजे आंखें बर्निंग हुई, फोन की ब्लू लाइट में रील्स स्क्रॉल करते रहे। इसलिए नहीं कि तुम्हें मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए कि उस अनफुलफिल्ड दिन की एंजाइटी को नम करना था। यही लूप है, यही ट्रैप है, और तुम इसमें फंसे हो। हैडानजन, बिजी और प्रोडक्टिव दोनों एक नहीं है। अब एक सिंपल मैथ सुनो। मान लो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसमें 7 घंटे का एक्चुअल फोकस्ड काम चाहिए। अगर तुम सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, बाकी सब हाँ बोलना बंद करो, तो वो प्रोजेक्ट एक दिन में खत्म होता है। पर तुमने क्या किया? तुमने एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स को हाँ बोल दिया। अब हर एक प्रोजेक्ट तुम्हारे दिमाग में एक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह चल रहा है। हर प्रोजेक्ट जनरेट करता है ईमेल्स, मीटिंग्स, मेंटल स्पेस। कम से कम 1 घंटा रोज सिर्फ उसे मैनेज करने में। 4 प्रोजेक्ट्स, 4 घंटे रोज सिर्फ ओवरहेड में गए, बचे सिर्फ 4 घंटे एक्चुअल काम के लिए। नतीजा, वही प्रोजेक्ट जो एक दिन में होता, अब 2 दिन में होगा। तुम ज्यादा बिजी हो, ज्यादा थके हुए हो, पर आउटपुट आधा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारे हर वर्किंग डे की रियलिटी है। टालरिया, असली दुश्मन। वो हाँ जो तुम डर के मारे बोलते हो, यहां रुको, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। तुम इतने सारे टास्क्स को हाँ क्यों बोलते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सब कर लोगे? नहीं। डीप डाउन तुम्हें पता है कि नहीं होगा, फिर भी तुम बोलते हो। क्यों? क्योंकि ना बोलना अनकंफर्टेबल है। कॉलीग ने मीटिंग इनवाइट भेजी, ना बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा? बॉस ने एक्स्ट्रा टास्क दिया, ना बोलूंगा तो इंप्रेशन खराब होगा। क्लाइंट ने नया रिक्वेस्ट किया, ना बोलूंगा तो बिजनेस जाएगा। तुम ना तभी बोलते हो जब तुम इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि लिटरली और कुछ पॉसिबल नहीं रहता। यानी तुम्हारा वर्कलोड हमेशा उस एज पर रहता है जहां पेन मैक्सिमम हो, पर ब्रेकडाउन अभी ना हो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ जेल है। गर्ड। और इस जेल की सबसे क्रूल बात यह है, तुम खुद ही इसके वार्डन हो। डैश ड्रेनर, वो इंडियन ट्रैप जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। अब मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक पिक्चर दिखाता हूं। तुम 24 से 25 साल के हो, आईटी जॉब है, या फ्रीलांसिंग, या कोई स्टार्टअप रोल। तुम्हारे व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, लिंक्डइन पर तुम्हारे बैचमेट ने कोई फंडिंग रेस की है, इंस्टाग्राम पर किसी ने दुबई से फोटो डाली है, और तुम 12-12 घंटे काम कर रहे हो, कॉफी पर चल रहे हो, हशल को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। मैं बहुत बिजी हूं, ये सेंटेंस तुम्हारे लिए एक बैज बन गया है। पर जरा रुको, उन 12 घंटों में से एक्चुअली प्रोडक्टिव कितने घंटे थे? वो प्रोफेसर जिसका नाम जेसन था, उसने 1 साल के लिए अपनी पूरी आर्टिकल राइटिंग रोक दी, सिर्फ एक केस पर फोकस किया। नतीजा,
उसने अपने करियर का सबसे बेस्ट काम किया। वो रिकॉग्निशन मिली जो 10 साल की फ्रैंटिक राइटिंग में नहीं मिली थी। वो इंजीनियर जिसका नाम निक था, 60 घंटे की जॉब छोड़कर 30 घंटे की जॉब ज्वाइन की। नतीजा, उसने उतना ही आउटपुट दिया, आधे टाइम में। कम ने ज्यादा को बीट किया, हमेशा। एनालिस, तुम्हारा ब्रेन एक मशीन नहीं है। एक बात और समझो, जब तुम्हारा स्केड्यूल अनरियलिस्टिकली भरा होता है, तुम्हारे ब्रेन में कॉर्टिजोल फ्लड होता है। कॉर्टिजोल वो हार्मोन है जो तुम्हें सर्वाइवल मोड में डालता है। सर्वाइवल मोड में तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव नहीं सोच सकता, बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकता, नई कनेक्शंस नहीं बना सकता। तुम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हो। ईमेल आई, रिएक्ट करो। मीटिंग हुई, रिएक्ट करो। नोटिफिकेशन आई, रिएक्ट करो। पूरी जिंदगी रिएक्शन में गुजर जाती है। और असली काम, वो काम जो तुम्हें एक्चुअली आगे ले जाता, वो कभी होता ही नहीं। इसीलिए तुम्हें वो फीलिंग आती है रात को, आज भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सच में कुछ नहीं हुआ। बिजी रहे, प्रोडक्टिव नहीं रहे। क्या किल्ली। प्रिंसटन के उस एटिक का सीक्रेट टेस्टिंग अटसिंग में एक मैथमेटिशियन था, एंड्रू वाइल्स। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, दुनिया के बेस्ट नंबर थियोरिस्ट्स में से एक। उसे पता चला कि एक 300 साल पुरानी अनसॉल्व्ड मैथ प्रॉब्लम, फर्माट्स लास्ट थ्योरम, अब सॉल्व होने के करीब है। और वो सबसे क्वालिफाइड पर्सन था उसे सॉल्व करने के लिए। उसने एक डिसीजन लिया। सारे कॉन्फ्रेंसेस बंद, सारे एक्स्ट्रा कोलैबोरेशंस बंद, सारी अननेसेसरी एकेडमिक कमिटमेंट्स बंद। वो घर पर अपने एटिक में बैठकर काम करता था, अकेले, साइलेंटली, बिना किसी को बताए। 5 साल, पूरे 5 साल एक ही चीज पर। और उसने वो थ्योरम सॉल्व कर दी जो 3 सदियों से अनसॉल्व्ड थी। क्या उसने कम अचीव किया क्योंकि उसने कम चीजें पिक की? नहीं, उसने एक ऐसा काम किया जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। पर यहां एक सवाल उठता है। एंड्रू वाइल्स तो एक जीनियस था, प्रिंसटन प्रोफेसर था, उसके पास वो लग्जरी थी। तुम्हारे पास तो बॉस है, डेडलाइंस हैं, बिल्स हैं, ईएमआईज हैं। तुम कैसे ना बोलोगे? क्या एक्चुअली ये पॉसिबल है? और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यही वो जगह है जहां ये आइडिया थियरी बनकर रह जाती है। पर एक ऐसी हिडन रियलिटी है जो इस पूरे इक्वेशन को बदल देती है। एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें बिना किसी को ऑफेंड किए, बिना अपनी जॉब खोए, बिना कोई लेजी का लेबल लिए, एक्चुअली कम चीजें करने देता है। और उस सिस्टम की शुरुआत एक ऐसी गलती को समझने से होती है जो तुम हर रोज करते हो और जिसका तुम्हें अभी तक नाम भी नहीं पता। वो गलती क्या है? वो आगे है। वो गलती है नॉन डिस्ट्रेस को अपना गाइड बनाना। समझो इसे ध्यान से। तुम ना तब बोलते हो जब तुम ऑलरेडी टूट चुके होते हो, जब डेडलाइन सिर पर होती है, जब चेस्ट टाइट होती है, जब रात को नींद नहीं आती। यानी तुम्हारा सिस्टम ये है, पहले खुद को जलाओ, फिर बचाओ। ये कोई सिस्टम नहीं है। ये पान सेल्फ डिस्ट्रक्शन को स्लो मोशन में देखना पैक है। और इसीलिए तुम हमेशा उस एज पर रहते हो जहां काम इतना है कि चैन नहीं, पर इतना भी नहीं कि तुम ऑफिशियली ब्रेक डाउन कर सको और सब कुछ छोड़ सको। ये वो लिम्बो है जहां तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मरती है, तुम्हारा क्रिएटिविटी मरता है, और धीरे धीरे तुम्हारी एम्बिशन भी। एक इंजीनियर था, निक। 60 घंटे काम करता था हफ्ते में, एग्जॉस्टेड, ब्रोकन। उसने वो जॉब छोड़ी, 30 घंटे वाली रोल ली। कम पैसे नहीं, बस कम chaos। और नतीजा, उसने खुद कहा, मैं पहले जितना प्रोड्यूस करता था उतना ही कर रहा हूं, आधे घंटों में। आधे घंटों में। क्योंकि उसका फोकस नैरो था, उसका दिमाग बिखरा नहीं था। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये मत जा था। याद करो वो नंबर्स जो मैंने शुरू में कहे। एक रिपोर्ट, 7 घंटे कोर काम, 1 घंटा रोज का ओवरहेड टैक्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, वो बैकग्राउंड एंजाइटी जो दिमाग में चलती रहती है। अगर तुम एक साथ एक ही काम करो, एक रिपोर्ट रोज कंप्लीट। अगर तुम एक साथ 4 काम उठाओ, 4 घंटे रोज बर्बाद सिर्फ उन्हें मैनेज करने में। यानी एक रिपोर्ट कंप्लीट होने में 2 दिन। कम काम उठाओ, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है,
पर यही सच है। और यहां बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है। जब तुम्हारा दिमाग 10 चीजों में बंटा होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो स्ट्रेस हार्मोन जो लिटरली तुम्हारे ब्रेन के क्रिएटिव कनेक्शंस को ब्लॉक कर देता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स को वो रिच डीप थिंकिंग करने का मौका नहीं मिलता जिससे असली ब्रेक थ्रूज आती है। तुमने खुद फील किया होगा, जिस दिन कैलेंडर खाली होता है एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशंस दिखते हैं। जिस दिन 5 मीटिंग्स हैं, 20 अनरीड ईमेल्स हैं, उस दिन तुम बस रिएक्ट करते हो, क्रिएट नहीं करते। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग अलग रियलिटीज हैं। अब असली सवाल, तुम प्रैक्टिकली ये कैसे करोगे? पहली चीज, द वन बिग थिंग रूल। हर हफ्ते की शुरुआत में एक सवाल पूछो खुद से, सिर्फ एक। इस हफ्ते कौन सा एक काम है जो अगर हो जाए तो बाकी सब सेकेंडरी लगेगा? वो काम लिखो, उसे कैलेंडर में ब्लॉक करो। मिनिमम 2 से 3 घंटे का अनब्रोकन टाइम। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्लैक नहीं, कोई बस एक सेकंड नहीं। बाकी सब मीटिंग्स, ईमेल्स, रिक्वेस्ट्स उसके बाद। यह लेजीनेस नहीं है, यह प्रिसीजन ब्रेक है। दूसरी चीज, नया कमिटमेंट लेने से पहले पुराना खत्म करो। एंड्रू वाइल्स ने यही किया। नई कॉन्फ्रेंसेस नहीं, नए प्रोजेक्ट्स नहीं, जब तक थ्योरम सॉल्व नहीं हुई। तुम्हारे लिए इसका मतलब, जब कोई नया प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी आए तो पहले खुद से पूछो, मेरी लिस्ट पर अभी क्या है जो इनकम्प्लीट है? अगर वो लिस्ट पहले से भरी है तो नई चीज का जवाब है अभी नहीं, अभी नहीं। ये ना का सिविलाइज्ड वर्जन है। ये तुम्हें रूड नहीं बनाता, ये तुम्हें सीरियस सैक्रिफाइस बनाता है। तीसरी चीज, और ये सबसे कठिन है, जो क्लियरली एक्सपेक्टेड नहीं है वो करना बंद करो। एक टीचर थी, ऑरेलिया। वो K-12 स्कूल में पढ़ाती थी, ओवरलोडेड, हर तरफ से डिमांड्स। उसने एक रूल बनाया, जो काम मेरी एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है और जिसके लिए मुझे पे नहीं होती, वो मैं नहीं करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो अर्जेंट चीजें जो उसका टाइम खा रही थी, वो एक्चुअली उतनी अर्जेंट थी ही नहीं। कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई क्राइसिस नहीं आया। ये रियलाइजेशन डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी आधी बिजीनेस फेक है। तुम खुद उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो हर बार जब तुम बिना सोचे हाँ बोलते हो। हर वो जूम कॉल जो एक ईमेल हो सकती थी, हर वो मैं देख लूंगा जो एक पोलाइट ये मेरे स्कोप में नहीं होना चाहिए था, हर वो साइड प्रोजेक्ट जो तुमने इसलिए लिया क्योंकि ना बोलने में ऑकवर्ड लगा। तुम्हारा हाँ वो करेंसी है जिसे तुम सबसे सस्ते में लुटा देते हो। एक कोच थी, लॉरा। उसने अपनी सर्विसेज घटाई, कम ऑफरिंग्स, कम क्लाइंट्स, ज्यादा फोकस। नतीजा, सेम पैसे, कम घंटे। और पहली बार उसका दिमाग शांत था। उसने कहा, मेरा ब्रेन काल्मर है, मेरे इंटरेक्शंस की क्वालिटी बेहतर है और मेरा काम पहले से ज्यादा अच्छा है। ये कोई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर की स्टोरी नहीं है, ये एक सिंपल इक्वेशन है। कम कमिटमेंट्स, ज्यादा डेप्थ, बेहतर आउटपुट, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा पैसे। अब एक आखिरी बात, तुम सोच रहे हो पर लोग क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेगा, कॉलीग्स क्या कहेंगे? यही वो लोग क्या कहेंगे की जंजीर है जो तुम्हें हमेशा से बांधती आई है। पर सच ये है, जो लोग डिफाइन करते हैं अपनी टर्म्स, जो क्लियरली बोलते हैं ये मेरा फोकस है और यो नहीं, उन्हें लोग रिस्पेक्ट वांस करते हैं। एंड्रू वाइल्स को किसी ने लेजी नहीं कहा, उसने हिस्ट्री बदल दी। लॉरा को किसी ने अंडर परफॉर्मर नहीं कहा, उसने अपनी इनकम मेंटेन की और अपना सुकून पाया। जेसन को किसी ने करियर किलर नहीं कहा, उसे बेस्ट वर्क ऑफ माय करियर का रिस्पॉन्स मिला। डेप्थ को दुनिया पहचानती है, बिजीनेस को नहीं। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो एंड्रू वाइल्स के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है, वो चुनता था कि उन घंटों में क्या जाएगा। तुम अभी तक सबको चूज करने दे रहे हो, आज से तुम चूज करोगे एक चीज, गहराई से, पूरी तरह। कम करो, बेहतर करो,
यही है असली प्रोडक्टिविटी। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं अंदर तक टच कर गई तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है।